नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फार्मा से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फार्मेकोलॉजी समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर आप किसी भी ड्रग को कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ए ड्रग, इस क्वेश्चन के जवाब के साथ में। अगर आप ड्रग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम बहुत ही सिंपली इसे डिफाइन करेंगे। और कैसे करेंगे कि कोई भी जो ड्रग है वो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल सब्सटेंस किस चीज़ के लिए केपेबल है, हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल इन प्रोसेस को ऑल्टर कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ऑल्टर कर सकता है, वही ड्रग है। किसी भी ड्रग के दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। समझते हैं हम, कोई भी जो ड्रग है उससे दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, और वो रिस्पॉन्स क्या क्या हैं? एक रिस्पॉन्स वो जो हम चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स हम नहीं चाहते थे फिर भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स। तो नोट कीजिएगा, किसी भी ड्रग के दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक डिजायर्ड जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते। हम चाहते क्या है? हेडेक हो रहा है, क्या लेंगे? पीसीएम ले ली। किस लिए? ताकि हेडेक कम हो जाए, हेडेक ख़त्म हो जाए। वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है पीसीएम लेने से। लेकिन जो हम नहीं चाहते थे, क्या जी? मान लीजिए बॉडी के ऊपर रैशेज आ गए, मान लीजिए नोजिया फील हो रहा है, ठीक है, या और ऐसी कोई चीज़ हो गई जो कि हम तो चाहते ही नहीं थे। हम तो केवल चाहते थे कि हेडेक ख़त्म हो जाए, लेकिन हो गए बॉडी के ऊपर रैशेज। ये अनडिजायर्ड इफेक्ट हो गया उस ड्रग का, ये अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है उस ड्रग का। तो किसी भी ड्रग के दो तरीके के रिस्पॉन्स जो ये हो सकते हैं, नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा ड्रग्स के नामकरण के बारे में, कि ड्रग्स का नाम कैसे रखा जाता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आज तक कंफ्यूज होते आ रहे हैं। प्लीज़ नोट कीजिएगा कि ये एक ही दवाई के अलग अलग तरीके के नाम कैसे हैं। किसी भी ड्रग के तीन तरीके के नाम होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होता है किसी भी ड्रग का ओरिजिनल नाम, मतलब उसका केमिकल नेम। उस ड्रग के अंदर केमिस्ट्री के हिसाब से कौन सा केमिकल है, वही उसका केमिकल नेम है। और किसी ड्रग का केमिकल नेम जो है वो केमिस्ट्री में एक सिस्टम होता है नाम रखने का, IUPAC। कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को पता है IUPAC की फुल फॉर्म। ये कोई एग्जाम्स का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, जनरल बात कर रहे हैं। IUPAC नेम है ये उस ड्रग का, और ये ड्रग का केवल दुनिया में एक ही नाम होता है, इसके अलावा कोई नाम नहीं हो सकता। IUPAC नाम कभी नहीं बदल सकता। इसकी मेथड्स है नाम बनाने की, और ये नाम कभी बदल ही नहीं सकता। उस ड्रग के केमिकल फार्मूला के हिसाब से ही होगा। मान लीजिए एक ड्रग का नाम है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको उस ड्रग का नाम। एसिटामिनोफेन का जो नाम सुनते हैं वो किसी ड्रग का जेनरिक नेम है, लेकिन उसी एसिटामिनोफेन का जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, ये आपसे कोई एग्जाम्स में नहीं पूछने वाला दोस्तों। मैं जस्ट आपको कुछ एक चीज़ें क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। क्या है उस ड्रग का केमिकल नेम? एन एसिटिल पी एमिनोफिनॉल। ये इस तरीके के नाम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? उस ड्रग के केमिकल नेम होते हैं IUPAC सिस्टम के हिसाब से। और ये आपको कहाँ मिलेगा? आप कई बार देखते होंगे कि दवाई की पैकिंग में अंदर से एक ब्रोशर निकलता है, पैम्पलेट टाइप का ब्रोशर निकलता है ड्रग के डिस्क्रिप्शन के लिए। उसमें देखना ये नाम आपको हर एक ड्रग का एक केमिकल फॉर्मूला के साथ में लिखा हुआ मिलेगा। साथ में देखिएगा दोस्तों, एक तरीके का डायग्राम टाइप का और बना होता है। देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से
काफ़ी लोग समझते होंगे ये बेंजीन के लिए होता है, ठीक है ना। अभी अकेली बेंजीन नहीं है दोस्तों, अगर आप देखने जाएंगे कुछ ऐसा ही करके आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम भी आपको, ये कोई नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ऐसा ही मिलेगा। इस तरीके के डायग्राम्स भी आपको उस ब्रोशर के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। ये केमिकल फॉर्मूला है उसका, उस ड्रग का, ठीक है। ये उस ड्रग का केमिकल नेम है, ये केमिकल फॉर्मूला है एन एसिटिल पी एमिनोफिनोल का, जिसे हम जेनरिक नेम में दूसरा नाम देते हैं इसको। तो ये तो हुआ एक नाम किसी भी ड्रग का, और ये फिक्स रहता है, बदलता नहीं है उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एन एसिटिल पी एमिनोफिनोल। एक होता है उस ड्रग का जेनरिक नेम, और ये सबको पता होना चाहिए। जेनरिक नेम जो है वो किसी भी ड्रग का कॉमन एस्टैब्लिश्ड नाम है, चाहे मैन्युफैक्चरर कोई भी हो। पीसीएम पैरासीटामोल की टेबलेट पर आपको पैरासीटामोल लिखा हुआ पक्का 100% मिलेगा। किसी ड्रग का जेनरिक नाम एक ही होता है, चाहे कोई उसको कंपनी बनाए, कोई कैसी भी कंपनी बनाए। जैसे अगर हम कह दें कि पीसीएम पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है, अब अगर इसको जीएसके बना रही है, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन बना रही है, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया है क्रॉसिन। अगर इसी पीसीएम को माइक्रोलैब्स बना रही है तो उन्होंने नाम रख दिया है इसका डोलो 650 आ रही है आजकल, क्रॉसिन 650। कोविड के केसेज में 650 ही दे रहे थे हम लोग फीवर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो हमने एन एसिटिल पी एमिनोफिनोल जिसका नाम लिखा था, वो उसका जेनरिक नेम क्या है, इसका जेनरिक नेम जिसको सभी लिखते हैं वो लिखते हैं एसिटामिनोफेन। जेनरिक नेम कंपनी चाहे भी जो भी हो, उसके ऊपर बताना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में सब्सटेंस क्या है। ये नाम नहीं बताती कोई कंपनी बाहर लिख करके, ठीक है ना। ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम ही बहुत मुश्किल से सीखा था, ठीक है। तो इसका नाम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। तो जेनरिक नाम वो कॉमन एस्टेब्लिश्ड नाम है जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो लिखेगा, उसके ऊपर लिख सकता है वो, ठीक है ना, एक कॉमन नाम है। अब चलिए तीसरा नाम क्या है। तीसरा नाम होता है ब्रांड नेम, और यही होता है उस ड्रग का ट्रेड नेम। ट्रेड नेम क्या, जो अभी हमने डिस्कस किया, डोलो 650, क्रॉसिन 650, ये है ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम कौन से वाला, मूवी देखी है आपने अक्षय कुमार की, गब्बर इज बैक। तो मुझसे बदला लेगा। आई एम दिग्विजय पाटिल, आई एम अ ब्लडी ब्रांड। ब्रांड करता रहता है तो हमेशा। ध्यान से देख मेरी तरफ, दिग्विजय पाटिल, तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं। तू? हाँ मैं। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हर एक कंपनी अपनी उस जेनरिक ड्रग का नाम अपने नाम से रखेगी, अपनी प्रोप्राइटरी होगी उसकी। एक ही ब्रांड नेम से दो अलग अलग कंपनियां दवाई नहीं बना सकती। दो चार और टर्म्स फार्मा से रिलेटेड, स्क्रीन पर आपको दो टर्म्स नजर आ रहे हैं, एक होता है पोटेंसी, एक है एफिकेसी। दोनों का मीनिंग क्या है, हम कंफ्यूज रहते हैं पोटेंसी और एफिकेसी में, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। समझिएगा बहुत ही सिंपली, पोटेंसी क्या होती है और एफिकेसी क्या होती है किसी भी ड्रग की। पोटेंसी का सिंपल सा मीनिंग है कि थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए कितनी ड्रग की जरूरत है, हाउ मच ड्रग रिक्वायर्ड है, किसके लिए, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए या एलिसिट करने के लिए। अब दूसरी चीज समझिएगा कि जितनी कम ड्रग की जरूरत है किसके लिए, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए, मैक्सिमम थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए जितनी कम ड्रग की ज़रूरत है उसकी पोटेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि जितनी कम क्या चीज़ दोस्तों, थेराप्यूटिक डोज, उतनी ही उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि पोटेंसी किस चीज़ का मेजरमेंट है कि थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए कितनी ड्रग चाहिए, कितनी दवाई चाहिए, और ये दवाई जितनी कम चाहिए उसकी पोटेंसी उतनी ही ज़्यादा है। अब आइए एफिकेसी का मतलब क्या है। एफिकेसी का सिंपल सा मतलब है कोई ड्रग कितना ज़्यादा थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। कोई ड्रग
कितना ज़्यादा थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, वही उस ड्रग की एफिकेसी है। पोटेंसी का मतलब था कि ये थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए कितनी ड्रग की ज़रूरत है, यानी जितनी कम ड्रग उतनी उसकी पोटेंसी ज़्यादा। लेकिन एफिकेसी का मतलब है कि मैक्सिमम थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ड्रग चाहिए, वही उसकी एफिकेसी है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और फ्यूचर में आप इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किसका जी? किसी भी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका है? किसी ड्रग का है। पहली चीज, ये ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई ना कोई टाइम है, ये क्लियर है। और ये उस टाइम की पूरी लेंथ है, लेंथ ऑफ टाइम है। किसकी? ड्रग की। तो ड्रग की क्या कोई लेंथ ऑफ टाइम हो सकती है क्या दोस्तों? उसके एक्शन का लिखा है इन्होंने, उसके एक्शन के का लेंथ ऑफ टाइम है, लेकिन उसके एक्शन का क्या दोस्तों? क्या एक्शन उसका? मतलब कोई ड्रग आपने ली और उसका क्या होगा? थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा। तो वो ड्रग कितनी देर तक अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगी, कितनी देर तक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स दिखाएगी? कब? एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में। वही उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। रिपीट कर दूं कि किसी ड्रग को लेने के बाद में उस ड्रग का थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स कितनी देर तक रहेगा, उसका एक्शन कितनी देर तक रहेगा, वही थेराप्यूटिक इफेक्ट है। ये फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का टाइम है या फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट का ड्यूरेशन है। आई होप क्लियर है आपको। अब एक टर्म आता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मीनिंग क्या है? कोई भी ड्रग, यानी ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? कोई भी ड्रग लेने के बाद में क्या जी, अपने MEC के लेवल पर कितनी देर में पहुंच जाती है? अब ये नया लफड़ा आ गया। क्या जी? MEC क्या होता है? किसी ड्रग को लेने के बाद में उस ड्रग का लेवल MEC के लेवल तक कितनी देर में पहुंच जाएगा, वही ऑनसेट ऑफ एक्शन है। लेकिन ये MEC क्या होता है, समझना जरूरी है। MEC क्या है? किसी भी ड्रग का वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो डिजायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए? यानी कि उस ड्रग का ब्लड के अंदर वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे डिजायर्ड इफेक्ट आ जाए, मतलब हेडेक ठीक हो जाए PCM लेने से। तो उसकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन है उस ड्रग की, जो कि ये डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, वही क्या कहलाता है? MEC कहलाता है। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस डिजायर्ड इफेक्ट्स। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या हो गया? किसी ड्रग का को लेने के बाद में वो टाइम कि वो ड्रग का मिनिमम कंसंट्रेशन का लेवल वो आ जाए ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, जिससे डिजायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाए, वही है ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो टाइम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स के हिसाब से। क्वेश्चन रीड करते हैं, विच इंडिकेटर मेजर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ए ड्रग। इनमें से कौन सा इंडिकेटर आपको बताता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग? अगर हम वापस देखें तो किसी भी ड्रग के दोनों तरीके के इफेक्ट्स हैं, डिजायर्ड भी हैं और अनडिजायर्ड भी है। अब इन्हीं दोनों के बेसिस पर हम समझेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या चीज़ होती है। इससे पहले एक चीज़ और देखिए, दो टर्म्स हैं, एक है MEC जो अभी हमने स्टडी किया, एक होता है MTC। MEC का मतलब क्या है और MTC का मतलब क्या है? MEC का मतलब क्या है? ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है किसकी भाई? ड्रग की। किसी भी ड्रग की वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जो डिजायर्ड इफेक्ट जो हमें चाहिए, वो डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर दे, उसे ही हम कहते हैं MEC। रिपीट करें, किसी ड्रग की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे,
क्या कहलाती है? MEC कहलाती है। तो MTC का मतलब क्या है? ये भी मिनिमम कंसंट्रेशन है किसकी? ड्रग की, लेकिन क्या कर दे? टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दे। मतलब वो मिनिमम कंसंट्रेशन किसी ड्रग की जो कि टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दे, वही कहलाती है MTC। मिनिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन, ये E का मतलब क्या है दोस्तों? डिजायर्ड इफेक्ट। और ये T का मतलब क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट। अब इन दोनों का जो गैप है वही क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आई होप समझ रहे हो। एक वो कंसंट्रेशन जो डिजायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दे, मिनिमम कंसंट्रेशन, एक वो कंसंट्रेशन जो कि टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दे, और इन्हीं का मार्जिन इन्हीं का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, विंडो है, विंडो ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी विंडो है। और इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। इनका जो रेशियो है उसे हम क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक रेंज क्या चीज़ है दोस्तों? ये वो रेंज है, मैंने आपको बताई है, ये ड्रग की वो रेंज है जो ब्लड के अंदर अलाउड है। मतलब उससे ज़्यादा होते ही वो टॉक्सिसिटी के लेवल पर पहुंच जाएगी। तो आप बोलोगे कि साहब ये MEC बोल दें क्या हम इसको? नहीं, ये MEC से थोड़ा सा डिफरेंट टर्म हो गया। MEC तो वो मिनिमम कंसेंट्रेशन जो डिजायर्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दे, लेकिन थेराप्यूटिक रेंज वो चीज़ है कि वो जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर इतनी अमाउंट में रह सकती है। डिजोक्सिन का बताया दोस्तों। अब इस थेराप्यूटिक रेंज के हिसाब से ड्रग्स अलग अलग लेवल, हर एक ड्रग की थेराप्यूटिक रेंज अलग अलग होती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो अलग अलग होता है दोस्तों। ये थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब इनका रेशियो मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट और मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये जो रेशियो है या इनका डिफरेंस भी समझ लीजिए दोस्तों। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ये जितना ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, वो ड्रग उतनी ही ज़्यादा सेफ होगी। समझ लीजिएगा आप इस चीज़ को। ये थेराप्यूटिक विंडो जितनी ज़्यादा होगी वो ड्रग उतनी ही ज़्यादा सेफ है, और ये थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक इंडेक्स जितना कम है वो ड्रग उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिक है, उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए उनकी क्या होती है? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, नैरो थेराप्यूटिक रेंज होती है। अब यहाँ पर मैंने दोनों को एक ही बोल दिया, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। उनकी रेंज जो है वो बहुत ही नैरो होगी, और ऐसी ड्रग्स को हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे। इनकी थेराप्यूटिक लेवल है ब्लड के अंदर, जैसे डिजोक्सिन का लेवल, लिथियम का लेवल, वारफरिन सोडियम का लेवल बार बार चेक करना पड़ता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने टर्म्स हमने पढ़े हैं वो आपके फेमिलियर हो सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग हम समझने गए तो बहुत ही ब्रॉड टर्म में मीनिंग है उनके। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट कुछ चीज़ें अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।